हेलो बच्चों, जायसवाल एकेडमी पटना में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि कल आपसे मैं एक बात बोला था कि ये जो सीरीज लेके आया हूँ, इस सीरीज में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस मिलेगा। इस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इस एमसीक्यू क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेशन है ये आपके लिए क्या खासियत लेके आया है, तो इसको समझिए। यहाँ पे आप क्वेश्चन तो सीखोगे ही सीखोगे, साथ ही साथ इस क्वेश्चन से संबंधित, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी कंसेप्ट भी आप यहाँ पे सीखोगे। तो आप सभी बच्चे हमारे जायसवाल एकेडमी पटना को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एकदम नया चैनल है और आप सभी बच्चों के लिए ये चैनल एकदम हर्षोल्लास के साथ लाया गया है, ताकि सभी बच्चे भारतवर्ष के कोने में बैठे हर एक उस बच्चे तक ये चैनल पहुँच पाएँ जिनका सपना है इस बार 400 से ज़्यादा नंबर लाने का। तो आप सभी मेरे भाइयों एवं बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे फटाफट अपने इस चैनल को अपने दोस्तों के ग्रुप में, अपने दोस्त फैमिली ग्रुप में, जहां भी 12 के बच्चे हैं वहां तक शेयर करिए। और सबसे एक बात बतानी है कि जितना जल्दी आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कर देते हो, 1000 सब्सक्राइबर की खुशी में हम लोग यहाँ केक काटेंगे, साथ ही साथ एक बैच का अनाउंसमेंट करेंगे, वो भी यूट्यूब पे एकदम फ्री चलेगा और वो रहने वाला है लाइव क्लास का। लाइव क्लास में अभी जो आप ये एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस, अभी तो हम लोग केवल 5-5 क्वेश्चन का सेशन लेके आएंगे। अभी मैं ये केमिस्ट्री का सेशन में पूरा 5 क्वेश्चन लेके हर एक दिन आऊंगा, लेकिन जैसे ही लैब स्टार्ट होता है ना, तो एक दिन में कम से कम मिनिमम 25 क्वेश्चन लेके आऊंगा और वो 1 से 1.5 घंटा का क्लास चलेगा और हर एक दिन एक फिक्स टाइम में लाइव लेके आऊंगा। तो आप सभी बच्चे फटाफट जायसवाल एकेडमी पटना को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए और एकदम बेहतरीन सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग एक काम करना, नोट्स जरूर बनाना, नोट्स बना के उसको रिवीजन जरूर करना, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। भाई जिसको भी केमिस्ट्री का डर है ना, जिसको भी केमिस्ट्री का डर है ना, आपको आज के बाद से कभी डरने नहीं दूंगा। आप बस अपने बड़े भाई माधव कुमार सिंह पे भरोसा करिए और ईमानदारी से पढ़ाई करिए। मतलब मैं सिर्फ माधव कुमार सिंह, और ये जो एकेडमी है जायसवाल एकेडमी, जायसवाल एकेडमी में हम लोग आपके लिए एकदम आपके बेहतरीन भविष्य, आपके द्वारा जो देखा हुआ एक सपना है कि 400 से ज़्यादा नंबर लाएं, यानी कि बहुत बेहतरीन नंबर लाएं, उस सपना के सफ़र को बहुत आसान करने के लिए हम लोग ये सेशन स्टार्ट किए हैं। एकदम नया चैनल है भाई, तो आप लोगों का सपोर्ट अभी बहुत मायने रखता है हमारे लिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपके सामने क्या रहने वाला है, ध्यान से सुनिए। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा, द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को अगर आप समझने का कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अच्छे से एक चीज बताया गया है। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, ध्यान से सुनेंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया नॉर्मेलिटी चाहिए आपको किसी सॉल्यूशन का, किसी सॉल्यूशन का क्या चाहिए, नॉर्मेलिटी चाहिए, नॉर्मेलिटी चाहिए किसी भी सॉल्यूशन का। और वो जो सॉल्यूशन है वो 49 ग्राम H2SO4 कंटेन करता है, मतलब 49 ग्राम H2SO4, H2SO4 बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड का कंटेन करता है। कितने ml सॉल्यूशन में, तो 1000 ml सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे क्या बात समझनी है, ध्यान से सुनिए। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालने बोला गया है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी किस केस में, तो जब 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को 1000 ml सॉल्यूशन में अगर मिला देते हैं, उस केस में नॉर्मेलिटी क्या होगा, ये पूछा गया। तो सबसे पहले आप लोग से एक बात बोलनी है कि सबसे पहले आप लोग नॉर्मेलिटी क्या है इसको समझिए। तो नॉर्मेलिटी समझने के लिए हम एक कंसेप्ट आपको समझाएंगे। नॉर्मेलिटी समझने के लिए आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए तो ये पेन विजिबल है, पेन विजिबल है। देखो नॉर्मेलिटी होता क्या है, तो नॉर्मेलिटी को समझने के लिए बस आप एक फॉर्मूला याद रखना। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका यहां से सफर आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मेरे भाई आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला और सीखना होगा, वो क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का। तो देखिए हम आपको यहाँ रिलेट करके बता देते हैं। जैसा कि आप लोग नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला पढ़े थे, नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास पढ़े थे। अरे मेरे भाई
मास अगर गिवन हो और आपको चाहिए होगा अगर नंबर ऑफ मोल, तो आप यही ना फॉर्मूला पढ़े थे, वहीं पे इसी के पैरेलल में अगर हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, क्या चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे मास इन ग्राम ही लेना है, किसी भी सब्सटेंस का मास इन ग्राम ही लेना है, बस डिवाइड कर देना है इक्विवेलेंट मास से। बस देखिए देखिए अंतर कहाँ है मेरे भाई, अगर नंबर ऑफ मोल चाहिए था तो मास को डिवाइड कर रहे थे मोलर मास से, यहाँ पे हमको चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट का कितना नंबर है वो चाहिए, तो यहाँ पे हम मोलर मास से डिवाइड नहीं करके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हैं। ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे फोकस करके आगे समझते हैं, अब हम आगे फोकस करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। अब एक चीज और बतानी है, एक चीज और बतानी है, बहुत अच्छे से बतानी है भाई। यहाँ पे आपके लिए एक नया टर्म आ गया इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास बराबर हो जाता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर को हम इक्विवेलेंट मास बोल देते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर को हम इक्विवेलेंट मास बोल देते हैं। ये समझ में आ गया। तो अब यहीं पे ये एक कंसेप्ट हो गया, एक कंसेप्ट, ये सब बेसिक कंसेप्ट हैं आपके लिए, और ये इस सारे कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को अब हम सोल्व करने वाले हैं। इतना समझ में आ रहा है क्या, क्या किन्हीं को कोई डाउट भी है क्या, विजिबल है ना, बढ़िया, चलिए ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपसे नॉर्मेलिटी मांगा गया था 49 ग्राम H2SO4 का, तो नॉर्मेलिटी बराबर होगा क्या, नॉर्मेलिटी बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। नॉर्मेलिटी बराबर यहां से हो जाएगा, फॉर्मूला आप सीख चुके हो मेरे भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। नॉर्मेलिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या यहाँ पे डायरेक्ट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दिया है, आप इसको देखोगे तो ये क्या दिया हुआ है, मास इन ग्राम दिया हुआ है। कितना मास इन ग्राम, सोल्यूट का मास इन ग्राम ऑफ H2SO4 गिवन है, कितना गिवन है बाबू, 49 ग्राम गिवन है। अब आप थोड़ा सा अगला पेज जो पढ़े हो वहां पे चलते हैं। इस फॉर्मूला में आपको देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी में चाहिए था, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दे के बाबू ये दिया हुआ है। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, इसके जगह पे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे, इसके जगह पे इस पूरा फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। चलो अब इस्तेमाल करते हैं, चलो अब इस्तेमाल करते हैं। तो यहां देखिए नॉर्मेलिटी की जगह पे हम क्या करेंगे, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम ऑफ H2SO4 लेंगे। आगे बढ़ो बाबू, इसको डिवाइड हमको करना था इक्विवेलेंट, इसको किससे डिवाइड करना था, देखिए तो इसको डिवाइड करना था, फॉर्मूला में आप लोग देखो, आप घबराओ मत, इसको डिवाइड करना था सर इक्विवेलेंट मास से। किससे डिवाइड करना था, इक्विवेलेंट मास से। क्या पूरा क्वेश्चन में आप देखोगे तो कहीं इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है क्या, तो पता चलेगा नहीं दिया हुआ है। लेकिन इक्विवेलेंट मास का ये फॉर्मूला तो मुझे पता है ना, इक्विवेलेंट मास का ये फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एक मजे की बात बताऊं, एक मजे की बात बताऊं भाई, ये विजिबल है, एक मजे की बात बताता हूं। H2SO4 का, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का N फैक्टर 2 होता है, ये याद रखना होगा। H2SO4 का N फैक्टर 2 होता है, ये याद रख लीजिए। H2SO4 का N फैक्टर 2 होता है, ये याद रख लीजिएगा। चलो अब बात करते हैं हम आगे, अब हम बात करते हैं आगे, बस आप देखते चलो। देखो क्वेश्चन में हमको ये डायरेक्ट नहीं गिवन है, ये डायरेक्ट नहीं गिवन है, लेकिन यहां तक हम पहुंच सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से, यहां तक हम पहुंच सकते हैं। यहां तक हम पहुंच सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूला का जैसे ही इस्तेमाल किए तब हमको यहां पे एक नया टर्म मिल गया जो कि क्वेश्चन में गिवन डायरेक्टली नहीं था। अब इसके लिए हम यहां आए, तो यहां आने के बाद हमको पता चला कि ये हो जाता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये बात समझ में आया क्या, ये बात समझ में आया क्या, ये बात समझ में आया क्या। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको सब कुछ समझा देते हैं। तो यहां अब लेंगे हम इक्विवेलेंट मास, यहां लेना चाहिए फॉर्मूला की वजह से इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को आगे फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ध्यान से सुनते चलिए। यहाँ इनटू में था वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ इनटू में था वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ लेते हैं। जैसे ही इसको सोल्व करिएगा तो देखो मास इन ग्राम ऑफ H2SO4 49 गिवन है मेरे भाई। अब आगे आओ, मोलर मास जो है ना H2SO4 का 98 होता है।
एन फैक्टर आपको पता चल गया 2 होता है, और वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml मतलब 1 लीटर, और आपको चाहिए भी लीटर में, मतलब यहाँ से 1 कर दो। आप देखो दोनों को कैंसिल करोगे 49 आएगा, इसको कैंसिल करोगे 1 आएगा, तो यहाँ नॉर्मेलिटी कितना ला लिए, 1 n ला लिए। कहाँ पे आंसर है सभी बच्चे देखिएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया, क्या ये बात समझ में आया, क्या ये बात समझ में आया? देखो अब एक बात समझाता हूं, अब एक बात समझाता हूं, ध्यान से सुनिए, अब एक बात समझाता हूं, ध्यान से सुनिए, अब एक बात समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ये बात पता चला। ध्यान से सुनिए, नॉर्मेलिटी का जो भी आपको कंसेप्ट सीखना है ना, यहां से पूरा कंसेप्ट सीखिएगा, और इसी कंसेप्ट में जैसे जैसे जरूरत था क्वेश्चन के अनुसार वैसे वैसे हम करके आपको आंसर लाके दे दिए हैं। आप यहां पे अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा, और जहां भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स आपका है, उस कमेंट बॉक्स में आप अपना दिक्कत जरूर रखिएगा। आपके दिक्कत को मैं देखूंगा भाई, और उसका जवाब भी मैं ही दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। आप बस अपना हर एक बात कमेंट बॉक्स में बताना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन रहने वाला है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने क्या रहने वाला है, देखो। इसको पेज ही डिलीट हो गया। अगला क्वेश्चन, सॉरी बच्चों, कुछ अभी टेक्निकल थोड़ा सा इशू आया था, हम सोचे कि डिलीट करने से वो ये हो जाएगा, बट क्वेश्चन ही हट गया। अब क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये मैनेज करिए। ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। लेकिन आप देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ NaCl। कोई एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, कोई एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, कोई एक सॉल्यूशन जो है बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, तो 10 ग्राम NaCl का मिलाया गया है 90 ग्राम पानी में, 10 ग्राम NaCl का मिलाया गया है 90 ग्राम वाटर में। ध्यान से, 10 ग्राम NaCl का मिलाया गया है, जिसको हम मिलाते हैं भाई वो सॉल्यूट होता है। यहाँ पे पानी, पानी तो भाई यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो यहाँ सॉल्वेंट वाटर हो जाएगा, और हम जिसको मिला रहे हैं वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनिए, कोई एक सॉल्यूशन को बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, तो NaCl का 10 ग्राम को हम मिला देते हैं वाटर के 90 ग्राम में। तो आपको यहां समझना है मेरे भाई, 10 ग्राम NaCl, और NaCl को हम यहां आइडेंटिफाई कर लिए कि NaCl यहां सोल्यूट है। NaCl क्या है, सोल्यूट है, और वाटर में मिला रहे हैं तो वाटर को आइडेंटिफाई किए कि ये है सॉल्वेंट, ये क्या है, सॉल्वेंट। ये बात समझ में आया। अब फोकस इधर दीजिए, मतलब मेरे भाई क्या क्या गिवन है आपको बताना है। तो यहां से गिवन है मास, क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है। क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, 10 ग्राम। मेरे भाई यहां से क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है, 90 ग्राम गिवन है। और आपसे क्या मांगा गया, परसेंटेज बाय मास मांगा गया। क्या मांगा गया, परसेंटेज बाय मास। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं। परसेंटेज बाय मास बराबर होता क्या है, तो परसेंटेज बाय मास क्या होता है, देखो परसेंटेज बाय मास को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं परसेंटेज W/W। परसेंटेज बाय मास को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं परसेंटेज W/W। इसका मतलब होता है, मान लो कि X% NaCl सॉल्यूशन लिखा हुआ है, X% NaCl सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि X ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यही बात तो आपको समझना है मेरे भाई। इसका देखो, मान लो एग्जाम्पल के लिए आपके सामने X% NaCl सॉल्यूशन बाय मास लिखा रहे, बाय मास लिखा रहे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि NaCl के सॉल्यूशन में X ग्राम NaCl का प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ये बात समझ में आया, X ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, यही बात समझना है। अब यहाँ फॉर्मूला से क्या समझेंगे, तो परसेंटेज बाय मास का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो ध्यान से, मास ऑफ सॉल्यूट
ध्यान से ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो जाएगा। यही आपका किसका फॉर्मूला रहेगा, परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला रहेगा। परसेंटेज बाय मास का क्या फॉर्मूला रहेगा मेरे भाई, मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट का मास आप ऊपर ले लेना, उसको डिवाइड कर देना सॉल्यूशन के मास से, उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास को ही हम लोग परसेंटेज W बाय W भी तो बोलते हैं। यही आपका कंप्लीट कंसेप्ट है मेरे भाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से अब पढ़ना भी पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो सोल्यूट का मास दिया हुआ है 10 ग्राम, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 90 ग्राम। आप अब फॉर्मूला देखते हो तो फॉर्मूला में सोल्यूट का मास तो चाहिए, लेकिन यहाँ सॉल्वेंट का मास नहीं लेके हमको किसका मास लेना पड़ेगा, मुझे तो लेना पड़ेगा मेरे भाई सॉल्यूशन का मास। अब सवाल आता है कि सॉल्यूशन बनता कैसे है, तो देखो भाई यहाँ बता देते हैं। कोई भी दिख रहा है, कोई भी सॉल्यूशन जो है ना, कोई भी सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, यानी कि सोल्यूट होता है एक, सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके कोई सॉल्यूशन बनाता है। तो सॉल्यूशन का मास अगर चाहिए तो सोल्यूट के मास में जोड़ना होगा, ऐड करना होगा सॉल्वेंट के मास को। तो यहां बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन को हम शॉर्ट में SOLN लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, 10 ग्राम इधर सोल्यूट का मास, 90 ग्राम इधर, मतलब पूरा मिला के 100 ग्राम हो गया। अब हमको क्या चाहिए था बाबू, परसेंटेज बाय मास चाहिए था NaCl का। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास को हम लोग फॉर्मूला वाइज क्या लिखते हैं, मास ऑफ सोल्यूट। यहां मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, इनटू यहां से अगर देखोगे फॉर्मूला में, अगला पेज में फॉर्मूला है तो वहां देखोगे तो फॉर्मूला से 100 आएगा। ये से ये कैंसल, कितना परसेंट लेके आ गए, 10% लेके आ गए। जल्दी बताइए ना भाई क्या आंसर हो जाएगा। ऐसे इतना चुटकी बजाते ही आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। आपका बस एक ही काम है, जायसवाल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाते हो, 1000 सब्सक्राइबर के खुशी में हमारी पूरी टीम आप सभी बच्चों के लिए लाइव क्लास लेके आएगा। उस लाइव क्लास में आपको बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन विथ इसी अंदाज में, जो अंदाज यहाँ है ना, क्वेश्चन के साथ ही साथ आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगला ही सेकंड को कंसेप्ट बताया जाएगा। इसी अंदाज में पूरा लाइव सेशन चलेगा। आपका बस एक ही काम है, जायसवाल एकेडमी पटना को सब्सक्राइब करिए, फटाफट अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। जितना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर होगा उतना जल्दी CBSE बोर्ड 2026 का जिस भी बच्चे का सपना होगा कि इस एग्जाम में 400 से ज्यादा नंबर लाएं, जिस भी बच्चा का ये सपना होगा, मान लो कोई बच्चे अभी तक ज्यादा अच्छे से तैयारी नहीं किए हो, उनको डर सता रहा होगा, उनको भी डरने की कोई बात नहीं है भाई, हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल इतना सा भी नहीं सोचना है। बस क्या करना है, जायसवाल एकेडमी पटना को सब्सक्राइब करना है, और यहाँ पे जो भी वीडियो आती है ना आपको इस सीरीज में, उस सीरीज के हर एक वीडियो को देखना है। और आपको जो भी परेशानी रहेगा कंसेप्ट से रिलेटेड या कुछ भी आपकी परेशानी रहा, एकदम आप अपना बड़ा भाई समझना और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना परेशानी बताना। आपके हर एक परेशानी को मैं सोल्व कर दूंगा अगला ही पल। यानी कि आपका कमेंट आया, जितना जल्दी मैं आपके कमेंट को देखूं उतना जल्दी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फटाफट क्या करना है, जायसवाल एकेडमी पटना को सब्सक्राइब करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 20 ml ऑफ इथानोल इज मिक्स्ड विथ इनफ वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ इथानोल। मैं आपसे एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। 20 ml इथानोल को मिक्स कर दिए हम इनफ वाटर में। जैसे ही वाटर का जिक्र हुआ, वाटर को हम लोग बाबू यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहां से तो पता चल गया कि वाटर हो गया सॉल्वेंट। तो एक बात बताइए, कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं, वहां एक सॉल्वेंट होगा तो दूसरा क्या होगा, सॉल्यूट होगा ना। वैसे भी इतना समझिए, जिसको हम घोलते हैं, मिलाते हैं, जिसको हम मिलाते हैं बाबू, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और जिसमें मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ये बात समझ में आया ना, ये बात समझ में आया ना। वैसे अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डिफिनेशन पे जाओगे तो NCERT 12वीं क्लास में एक बात बताता है कि अपना सॉल्यूशन जिस नेचर का बनता है ना, वो नेचर चाहे जो भी कंपोनेंट रखेगा वो हो जाएगा सॉल्वेंट। ये NCERT बताता है। इतना नहीं जाओ, मेरा बात मानो। क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सॉल्यूट, तो क्वेश्चन पढ़ते ही जो आपको पता चल जाए, जो कि जिसको हम मिला रहे हैं वो सॉल्यूट होगा, जिसमें मिला रहे हैं वो हो जाएगा सॉल्वेंट। ये बात समझ में आ गया। फटाफट इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या देख रहे हो, 20 ml इथानोल को आप मिला रहे हो इनफ वाटर में,
और क्या बना रहे हैं मेरे भाई, तो 100 ml आप सॉल्यूशन बना रहे हो। यानी कि यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है बाबू, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सर 100 ml दिया हुआ है। और आप क्या देख रहे हो, इथानॉल का कितना वॉल्यूम मिलाए हो आप, यानी कि वॉल्यूम ऑफ इथानॉल का यहाँ पे क्या मतलब निकला कि इथानॉल सर यहाँ पे सोल्यूट है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट यहाँ से 20 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 ml हो जाएगा। ये बात समझ में आया। और आपसे मांगा क्या गया, परसेंटेज बाय वॉल्यूम तो मांगा गया। परसेंटेज बाय वॉल्यूम का कंसेप्ट सीख लो ना मेरे भाई, परसेंटेज बाय वॉल्यूम का कंसेप्ट पहले सीखो ना। परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या है, तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम को ही परसेंटेज V बाय V भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, यहां भी एग्जांपल से समझो। मान लो X% V बाय V ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज गिवन। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, NaOH सॉल्यूशन इज गिवन। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनो। इसका ये मतलब हुआ कि x ml, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। इसका मीनिंग मीन्स x ml ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ अपने भाषा में। लेकिन अगर हम परसेंटेज V बाय V का फॉर्मूला लिखना चाहें तो यहां हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो जाएगा मेरे भाइयों एवं बहनों। ये बात समझ में आया क्या, ये बात समझ में आया क्या। तो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा कंसेप्ट यहाँ पे है। कहाँ पे है, यहाँ पे है भाई। तो आप इस पूरा कंसेप्ट को देखो ना, आप इस पूरा कंसेप्ट को देखो ना और समझने का कोशिश भी कर लीजिए। कोशिश अगर समझने का कर लेंगे तो ये क्वेश्चन तो आपसे फटाफट चुटकी बजाते ही बन जाएगा। चलो चुटकी बजाते हैं, चुटकी बजाते हैं यानी कि क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या पूछा गया था, परसेंटेज बाय वॉल्यूम पूछा गया था। क्या पूछा गया था, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम को V बाय V बोलते हैं। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। चलो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है बाबू, 20 ml। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100। इसको यहां से ये कर देना है कैंसल। क्या बचा, 20% बचा। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्या तकलीफ है, दुख दर्द, थोड़ा सा भी दिक्कत है, नहीं ना है दिक्कत। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आपका है भाई। ये जो जायसवाल एकेडमी पटना है ना, आपका चैनल है। आपका चैनल किस एंगल से, तो आप जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो आपका ही चैनल है, आपका ही परिवार है। आप सभी बच्चे जायसवाल एकेडमी के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। उस लिंक से जुड़ के उस लिंक को ज्वाइन करिएगा ताकि आप जायसवाल एकेडमी पटना परिवार से जुड़ जाओ। हमारा जो भी नया इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी नया वीडियो का लेक्चर्स होगा, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। PDF नोट्स भी आपको वहाँ पे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप सभी बच्चे जायसवाल एकेडमी पटना को सब्सक्राइब करिए और टाइम टू टाइम जहाँ जैसे ही यहाँ से वीडियो अपलोड होता है ना, वैसे ही आप उस वीडियो को देखें और अपना तैयारी को एकदम हाई लेवल पे लेके जाएं। आप सभी बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करें। जो भी मैं आपके साथ लेके आता हूँ उसको जरूर नोट्स के साथ पढ़िएगा। आपका भाई कल्याण होना है, ये फिक्स है। अभी से आप मेरे साथ जुड़ जाओ। आपका एग्जाम इस बार सबसे बेहतरीन होने वाला है, सबसे बढ़िया होने वाला है। यहाँ इस सेशन में आपको सब कुछ वो मिलेगा जो आपको रिक्वायरमेंट है। आपको यहाँ पे ओसवाल का डिस्कशन भी मिलेगा। आपका अगर हाई डिमांड रहा तो बाबू आप लोगों के लिए एग्जाम आइडिया जो है उसका भी डिस्कशन यहाँ मिलेगा। आपको कुछ नहीं सोचना है। आपकी बोर्ड एग्जाम में जो आपके द्वारा देखा हुआ एक सपना है कि सर 400 से ज़्यादा नंबर लाए, सर लगभग 500 के अप्रॉक्स नंबर लाएं, यानी कि 80% 90% ऐसा कुछ नंबर लाने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल है। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। दूसरी बात, जिस बच्चा को थोड़ा भी डर लग रहा हो कि मेरा क्या होगा, तो भाई वही मूवी का डायलॉग, तेरा क्या होगा कालिया। तो आपको कुछ नहीं घबराने देंगे। आपको बस एक ही काम करना है, मेरे साथ आप बने रहिए। मेरा एक एक बात मान लीजिए। आपका डर विदिन 10 दिन ना भाग गया तो फिर बताना, आपका सारा डर दूर कर दूंगा। बस एक काम करना है, एक काम करना है भाई, अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना है। आप जिस कंफर्ट जोन में है उससे बाहर निकलिए और मेरे साथ एक एक सेकंड जुड़े रहिए इस वीडियो में। आपका कल्याण हो जाएगा। 10 दिन के अंदर आपका सारा डर दूर कर दूंगा। तो ये वीडियो टॉपर बनने के लिए भी है, ये वीडियो जिस बच्चों को डर है उस बच्चे का डर भगाने के लिए भी है और उनको भी बेहतरीन नंबर लाने के लिए भी है। आप जो भी सपना देख रहे हो ना, उस सपना का जो भी सफर होगा उसको मैं आसान करके दे दूंगा भाई। बस आपको एक ही काम करना है, जायसवाल एकेडमी पटना को सब्सक्राइब कर देना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अगला पेज पे, अगला स्लाइड, अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है,
ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH, कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें 5 ग्राम NaOH है, वो की डिजॉल्व हुआ पड़ा है। NaOH को डिजॉल्व कर दिए, फिर से वही बात आ गए हम, वहीं पे आ गए हम। NaOH को डिजॉल्व यानी कि घोल रहे हैं, तो घोल रहे हैं बाबू, तो यहाँ पे घोलने वाले को हम जो घुल जाता है ना उसको सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। तो यहाँ से क्या मास दिया हुआ है, कैसे पता चला? ग्राम में दिया हुआ था तो पता चला मास दिया हुआ है। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट जो है ना 5 ग्राम गिवन है। डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ क्या बाबू 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है? 100 ml। क्या दिया हुआ है? 100 ml। अब आपसे क्या पूछा गया? स्ट्रेंथ इन सॉल्यूशन, यानी कि परसेंटेज W/V दिया हुआ पूछा गया। परसेंटेज W/V से आपको पता चल रहा होगा, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ होता है परसेंटेज W/V का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट, यहीं पे पूरा कंसेप्ट यहीं पे है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से सुनते जाइएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा बाबू, ध्यान से सुनते जाइएगा। इनटू 100 होता है। चलो फटाफट अब इसमें लगाते हैं। मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है? 100 ml। यहाँ पे क्या है? 100। अब आप देखो ना भाई, कैंसिल करोगे तो 5% आ गया। क्या आ गया? 5%। आपका आंसर क्या हो गया? ये हो गया बी आंसर। आपको क्या करना है? इस परसेंटेज, देखो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को ही यहां लिख लो। स्ट्रेंथ ऑफ कंसेप्ट देखो भाई, ये दिख रहा है, देखो देखिए, जिसको आप स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोल रहे हो ना, जिसको आप स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोल रहे हो ना, उसी को हम परसेंटेज W/V भी बोलते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही आपका यहाँ का पूरा कंसेप्ट था। बस आप इस कंसेप्ट को समझ लो, आपका ये क्वेश्चन आराम से चुटकी बजाते ही बन जाएगा। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा यहीं तक था, तो आज का क्लास यहीं तक रहा भाई। एक क्वेश्चन जो मेरे से टेक्निकल एरर जो मैं नहीं समझ पाया था, उसके कारण से आपका लॉस हुआ एक क्वेश्चन का, वो लॉस नहीं है भाई। अगला क्लास में 6 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्यों टेंशन लेना है, इसका भरपाई अगला क्लास में होगा। तो आप सभी बच्चों को हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप इसी प्रकार से अपना प्यार और भरोसा बनाए रखें। हमारा चैनल जो है बहुत जल्दी ही आप सभी बच्चों के लिए लाइव क्लास लेके आएगा। बस आपसे एक सपोर्ट चाहिए। लाइव क्लास उसी दिन ओपन हो जाएगा, उसी दिन हम लोग लेके आ जाएंगे जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर आप कर देते हो। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप हमारे वीडियो में जो भी पढ़ रहे हो, इससे रिलेटेड आपको जो भी बातें बतानी है, कमेंट बॉक्स आपका है, ये चैनल आपका है भाई। बस आपको एक काम करना है, चैनल से बने रहना है और पढ़ते रहना है, ईमानदारी से पढ़ते रहना, अपना सारा डर दूर करके पढ़ते रहना है भाई। आपको आपके द्वारा देखा हुआ एक एक सपना हम आपको पूरा करके दे देंगे। टेंशन हम आपको पूरा करके दे देंगे, यानी कि हम सफ़र आसान कर देंगे। पूरा तो आपको ही करना होगा भाई, आपको भी तो साथ देना होगा इस सफ़र में। आप सफ़र में साथ दे दो, आपका सपना पूरा करके हम दे देंगे। हाँ अब कंडीशनल हो गया, आप इस सफ़र में साथ दे दो, मैं आपका सपना पूरा करके दे दूंगा। वो सपना कैसे पूरा होगा? तो मैं जो बताऊंगा वो आप पढ़ लेना, वो आप पढ़ लेते हो और रिवीजन कर लेते हो, एग्जाम में आप बहुत अच्छा नंबर लेके आ जाओगे और आपका सपना जो है 400 से ज़्यादा नंबर लाने का, वो हो जाएगा पूरा। चलो इसी प्रकार से, हाँ PDF नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम से आप जरूर जुड़िए। बहुत जल्दी आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हम ऐड करवा देते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा। अभी हमारा चैनल नया है, अभी हम लोग भी टेक्निकल लेवल पे चीज़ें धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी आपको दिखेगा कि 1-2 क्लास तक सब नॉर्मल हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना, सब कुछ हम लोग सीख लेंगे। एक बात बताता हूँ, आई एम ए गुड लर्नर। हम लोग वी आर ए गुड लर्नर। हमारी टीम लर्निंग जो भी सीखना होता है ना, अच्छे से सीखने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग बहुत जल्दी आपके लिए एकदम बहुत परफेक्ट वे में सारी चीज़ें कंसवाइज वे में लेके आएंगे। आप लोग टेंशन नहीं लो, बस पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। सभी बच्चों को राधे राधे।